आदित्य धर की मैग्नम ओपस धुरंधर का पार्ट 2 थिएटर में आज लग गई। जहां पर एक्चुअली में 18 मार्च को रिलीज हो गई थी, पर वो थे आप पेड प्री पेड रिव्यूज जैसे थे। बट ऑफिशियली आज थिएटर में लग चुकी है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये धुरंधर का जो स्केल था ना, उससे 5 टाइम्स बड़ा है। यहाँ पर मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, बिना स्पॉइलर के हम लोग बात करेंगे इस मूवी के बारे में। और सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आदित्य धर ने ना, अगर मैं इसको एकदम क्रैश लैंग्वेज में बोलूँ तो ये है कि भाई आग मुँहता है भाई, कसम से भाई। मतलब आग ही लगा दी है उसने थिएटर में। चाहे स्टोरी टेलिंग हो, ग्राफिक्स हो, विजुअल टोनैलिटी हो, कलर ग्रेडिंग हो, कुछ भी हो, टू द पॉइंट है और इतना बढ़िया है ना। और ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। स्टोरी में यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मैं बता नहीं सकता हूँ, पर वो इतने ज्यादा ऑफ द एज वाले हैं ना कि आपको हुक करके रखते हैं। मूवी 4 घंटे के आसपास की है, लेकिन आपको एक पॉइंट पे भी नहीं लगता कि ये मूवी खींची है कहीं से भी। मूवी एकदम परफेक्ट लगती है इन द सेंस कि जहां जहां पर जितना दिखाना चाहिए उतना है ही। अगर धुरंधर का ट्रेलर आपने देखा होगा पार्ट 2 का, तो वहां पर ऐसा था कि हमें इतना तो पता चल ही गया था कि इसमें हम लोग को थोड़ी बहुत लाइट देखने को मिलेगी हमजा के बैक स्टोरी के बारे में, और जो कि स्टार्टिंग में दिखाया भी है। और वो उतना ही दिखाया है जितना मूवी के लिए जस्टिफाइड है, और जितना आपको लगता है कि हाँ, इससे सेंस बनाता है और मूवी एक्चुअली में कैसे प्रोग्रेस करती है। उसके बाद कैसे कि हमजा का राइज होता है, या फिर जसकीरत सिंह रंगी का राइज होता है टू द पावर, एंड कैसे फाइनली वो अपने मिशन को अंजाम देता है। इसी पे ये मूवी बेस्ड है। यानी कि ये मूवी एकदम परफेक्टली सिंबलाइज करती है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ये मूवी का एक डेफिनेटिव कंक्लूजन है, तो ऐसा लगता नहीं है कि पार्ट 3 आएगा। बट ना भी बोलूं इस मूवी के बारे में, उतना कम है भाई। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई रणवीर सिंह ने एकदम, जो कहते हैं ना, स्टील द शो, लाइमलाइट छीन लिया भाई। फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग कह रहे थे कि रणवीर सिंह को ओवर पावर कर दिया और ओवर शैडो किया अक्षय खन्ना के कैरेक्टर ने, तो इसमें तो रणवीर सिंह का बस ओरा फार्मिंग हो रहा है। रणवीर सिंह ने इसमें अपनी छाप छोड़ी है। आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस, टॉप 3 परफॉर्मेंसेस में आएगा ये। उसके बाद जो मुझे लगता है जिसकी बहुत अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, और जिसने मेरे को पर्सनली, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लगा था, वो था राकेश बेदी का कैरेक्टर। जमील जमाली साहब का जो कैरेक्टर है, इतना ज्यादा बढ़िया, वेल रिटन, कंपोज्ड, और उनकी जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है ना, आपको उनको देखकर एक तो हंसी आएगी क्योंकि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, और उनकी जो डिलीवरी है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, कैसे वो अपने आप को रखते हैं, शो करते हैं, उनका अलग ही चार्म है। एक चार्म है भाई अलग सा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा था कि उजैर का बहुत बड़ा रोल है, तो शायद आप थोड़े से मिसकंसेप्टेड होंगे। उजैर का उतना बड़ा रोल नहीं है इस मूवी में, हालांकि है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्यादा एलैबोरेटेड है, तो वो नहीं है। जहां पर बिग बैड की बात करें तो हम सबको पता ही था कि हमजा इस बार मेजर इकबाल के पीछे जाने वाला था, वही मेजर विलेन था। और मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है, जिस उसने जो पहना है ना कैरेक्टर को अर्जुन रामपाल ने, बहुत ही बढ़िया है। कुछ कुछ सीन है यहाँ पर जहां पर लिटरली आपका खून खौलने लगेगा, ब्लड बॉयल करेगा जिस तरफ से है। और ऐसे कुछ रिवील्स है ना यहाँ पर, जिसे देखकर भाई आप मतलब दंग रह जाएंगे। कुछ कुछ रिवील्स आने वाले हैं जो कि गजब सा रिवील है भाई। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, स्पॉइल हो जाएगा, बट हाँ, इट्स वेरी गुड। और जो आप सोच रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे, शायद वैसा ना हो, ठीक है। एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आएंगे। एक्शन की बात करें तो एक्शन स्केल पहले मूवी से काफी ज्यादा बड़ी है। विजुअली मूवी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। हालांकि बहुत लोग कह रहे थे कि शायद पार्ट 2 पार्ट 1 को मैच नहीं कर पाएगा। भाई ये तो मतलब क्या ही बात है। आदित्य धर ने फुल मूवी को बनाया था एक लॉन्ग स्केल फॉर्मेट में, और उसको तोड़ा है पार्ट में। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एक मूवी बनाना है फुल स्केल में, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि उसने आधा किया है तो आधा पार्ट अच्छा है, आधा पार्ट बुरा है। मतलब वो एक साथ ही बना रहा होगा, टोनैलिटी सेम रहेगी, तो वही है। तो एक्शन का स्केल काफी ज्यादा बढ़ गया था, बढ़िया था। डायलॉग डिलीवरी भी काफी अच्छी है। हालांकि कुछ वर्ड्स जो है ऑब्वियसली सेंसर्ड है, बीप है, जैसे गाली वाली है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे गालियां फुल्ली चल रही है। एमसीबीसी वाले जो है वो सेंसर्ड है, बट बाकी सब खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं, आपको समझ में भी आता है। चौधरी असलम का कैरेक्टर यानी कि संजय दत्त ने जो पोर्ट्रेल किया है, वो भी काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी में जा रहे हो ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटिक्स या फिर इंडियन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, या फिर इंडिया में जो आफ्टर
द गवर्नमेंट चेंज जो हुआ था और प्री गवर्नमेंट चेंज, अगर आपको पूरा सिनेरियो और टाइम फ्लो पता है, देन यू वुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स वेरी वेल। आपको डॉट कनेक्ट करना अगर आपको आता है तो फिर ये मूवी आपको मक्खन की तरह लगेगी। इट्स स्मूथ एज फक, मैं यही बोलूंगा भाई। मूवी काफी बढ़िया है। मूवी में इमोशनल सीन्स भी है ना। एंड एक और कैरेक्टर जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उनका नाम जो कि बेसिकली आलम भाई का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, गौरव सर, उनका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मेंसेस मैं कहूंगा। सच में वो उनका जो सीन आने वाला होगा वो आपको थोड़ा झंझोड़ के रख देगा। आपको देखकर आपको इमोशनली आप थोड़े से इमोशनली आपको हर्ट कर सकता है, इमोशनली आपको ट्रिगर कर सकता है, मैं इतना ही बोलूंगा। बात करते हैं फिर सारा अर्जुन की, जो यलीना का कैरेक्टर है, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड उनकी स्टोरी भी आगे प्रोग्रेस करती है। अब हालांकि एंड में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। साउंड ट्रैक और स्कोर की बात करें तो शाश्वत सचदेव ने कमाल किया, इसमें भी काफी बढ़िया है। उनका जो भी स्कोर्स थे, जहां पर उन्होंने पिछली बार उन्होंने पुराने हिंदी गानों के रिमिक्स को डाले थे, यहाँ पर भी हिंदी गाने हैं लेकिन कम है। उनमें एक ट्रैक ऐसा है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, जो कि लास्ट के टाइम पे आता है, वो तो उन्होंने पूरा ही अलग से लिया हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस ट्रैक है। और अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि एक ही चीज मैं बोलूंगा कि शाश्वत सचदेव का जो म्यूजिकल स्कोर था, या फिर ज्यूक बॉक्स में बोल दूंगा पार्ट 1 में, वो मुझे पार्ट 2 से ज्यादा बढ़िया लगी। अब हो सकता है मैं अकेला हूं, बट मेरे को ये तो लगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस में बताऊं तो दिस स्टोरी इज बेसिकली अ ट्रिब्यूट। तो वो भी जो भी अननोन गनमैन है ना, उनकी जिंदगी में क्या सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, कैसे अपने गुस्से को आग देनी होती है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, जो कि बेसिकली सेंटेंस बनता है हौसला ईंधन बदला। ये जो पूरा जो थीम है उस पर रिवॉल्व करता है। एक और कैरेक्टर जिसके बारे में बात करना चाहूंगा एंड करने से पहले, एंडिंग लाइन देने के पहले, वो था कि हमारे जो अजीत सान्याल, जो कि जिनका कैरेक्टर अजीत डोभाल पे बेस्ड है, जिनका कैरेक्टर आर माधवन ने प्ले किया है, उनकी ऑरा फार्मिंग गजब हुई है। मतलब उन्होंने, मैं कहूंगा कि उन्होंने जो क्लच मोमेंट्स निकाले हैं ना, कुछ इतने बढ़िया है। हालांकि वो फर्स्ट पार्ट में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे, पर सेकंड पार्ट में उनका रोल निखर के आता है और काफी सब्सटेंशियल अमाउंट में उन्हें स्क्रीन टाइम दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और कसम से भाई, ये कुछ कैरेक्टर जैसे रणवीर सिंह हो गया, या फिर जमील जमाली का कैरेक्टर हो गया, अजीत सान्याल का कैरेक्टर हो गया, ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनका जो परफॉर्मेंस था टॉप नॉच है भाई, मजा ही आ गया। इसमें ऑरा फार्मिंग बस रणवीर सिंह का ज्यादा हुआ है, बट परफॉर्मेंसेस वाइज कुछ खराबी नहीं है किसी में भी भाई, काफी बढ़िया है। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको डॉट्स कनेक्ट करना आता है, अगर आपको थोड़े बहुत भी न्यूज, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इंडिया के जो टाइम फ्लो है पॉलिटिक्स में, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है और कैसे आप कनेक्ट कर पाते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन्होंने क्या क्या कहां पर क्या किया है। ओवरऑल ये मूवी तो भाई, मतलब इट इज प्रैक्टिकली द मूवी जो आपको देखनी चाहिए, है ना। ये मैं कह रहा हूँ, ये मूवी जो है वो इंडियन सिनेमा में एक डेफिनेटिव चेंज लाएगी। जो रणवीर सिंह ने कहा था ना, म्यूजिकल जो उनका जो इवेंट हुआ था, जहां पर उन्होंने बेसिकली लॉन्च किया था धुरंधर 2 के एल्बम को, तो वहां पर उन्होंने कहा था ना कि इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर 2 तय करेगा। सही बात है भाई, धुरंधर ही तय करेगा इंडियन सिनेमा का रुख कहां मुड़ेगा। और मैं इतना बता दूं कि अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आदित्य धर ने, मतलब लेजिट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कुकिंग ऑफ अ डायरेक्टर दैट आई हैव सीन, मतलब हम लोग ने जो देखा है। और ये स्पॉइलर फ्री था यार। एक और वीडियो आने वाली होगी, शायद मैं बनाऊंगा, पर वो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।